मॉस्को पर यूक्रेन का बहुत बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। राजधानी है मॉस्को और यूक्रेन ने मॉस्को पर ही सीरियल ड्रोन अटैक किया, यानी एक के बाद एक ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक। मॉस्को पर यूक्रेन ने 125 से ज्यादा अटैक किए हैं। रूस ने यूक्रेन के 36 ड्रोन को हवा में ही मार गिरा दिया। एफपीवी ड्रोन से यूक्रेन ने रात भर विनाशक हमले किए हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेनी ड्रोन हमलों से मॉस्को में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर देखे गए संदिग्ध ड्रोन, मॉस्को में एयरपोर्ट शटडाउन किए गए हैं। यूक्रेन ने टारगेट पर मॉस्को के एयरपोर्ट इस वक्त है, कई संदिग्ध ड्रोन को ट्रेस किया गया है। और आपको बता दें कि क्या मॉस्को बच गया, बारूदी दहन नाकाम हुआ। देखिए, यूक्रेन ने मॉस्को पर जो ड्रोन अटैक किए हैं उसकी जो डिटेल सामने आई है वो वाकई दहला देने वाली है। यूक्रेन से एक साथ मल्टीपल ड्रोन अटैक किए गए। मॉस्को पर यूक्रेन का 125 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया। रूस ने यूक्रेन के 36 ड्रोन मार गिराए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन हमले नाकाम हुए। यूक्रेन के टारगेट पर रहे मॉस्को के एयरपोर्ट। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि मॉस्को पर जो ड्रोन अटैक हुआ है इसका असर अब क्या होगा। असर ये होगा कि कई एयरपोर्ट अभी जो असर देखने को मिल रहा है, एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, एहतियातन बड़े कदम उठाए गए हैं, फ्लाइट्स के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, पूरे मॉस्को में निगरानी बढ़ा दी गई है। राजधानी मॉस्को में इस वक्त हाई अलर्ट है। मनीष, जो एयर डिफेंस सिस्टम रहा रूस का वो कितना एक्टिवेटेड था, क्योंकि 125 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं यूक्रेन की ओर से और जो दावा किया जा रहा है कि 36 से 38 ड्रोन को नाकाम कर दिया गया। बाकी ड्रोन कहाँ हैं, क्या वो पूरी तरह से सफल रहे? देखिए, एक बात तो है कि असर हुआ है, उसका साफ तौर पर असर दिख भी रहा है कि तकरीबन मॉस्को आने वाली या जाने वाली 200 फ्लाइट या तो कैंसिल हुई या डाइवर्ट किया गया, बल्कि बहुत सी फ्लाइट को जिसको मॉस्को आना था उनको सेंट पीटर्सबर्ग तक भेज दिया गया। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो उस वक्त ना केवल एयरपोर्ट टारगेट पर थे, बल्कि जब आप एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज करते हैं तो जाहिर है कि वैसी स्थिति में आप सिविलियन प्लेन को लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेते हैं। मॉस्को में आज की तारीख में स्थिति यह है कि नेविगेशन सिस्टम को भी इस तरह से मतलब चेंज किया गया है कि प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम काम नहीं करते, इंटरनेट को काफ़ी स्लो करके रखा गया है ताकि ये जो ड्रोन अटैक हो रहा है उसको रोका जा सके। तो अपनी तरफ से हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने के बावजूद रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जब ये कहा जाता है कि हमने इतने सारे ड्रोन मार गिराए, लेकिन बहुत सारे ड्रोन तब भी बच गए हैं। या तो वो ड्रोन उन्होंने टारगेट अचीव करते हैं वो, या फिर अगर वो कहें तो वो जहां तहां रैंडमली अटैक करते हैं, जिससे भी काफी नुकसान होता है। नुकसान हो रहा है, लेकिन हाँ, यूक्रेन को हासिल क्या होगा, तो यूक्रेन को फिलहाल हासिल ये होगा कि वो मैदान में डटा हुआ है। यही एक मैसेज वो अमेरिका को दे पा रहा है। बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा कि क्या ये संदेश यूक्रेन का अमेरिका तक पहुंचता है और फिर इसका रूस जवाब कैसे देता है, रूस किस कदर बदले पर उतारू होता है, ये देखना होगा। एक और बड़ी खबर है, जंग को लेकर रूसी एम्बेसडर ने कहा है कि शांति प्लान यूक्रेन के चलते नाकाम हो रहा है। जंग और वार्ता साथ नहीं चल सकते, ये रूस ने दो टूक कह दिया। जेलेंस्की समय की बर्बादी कर रहे हैं। रूसी एम्बेसडर रोडियन ने ये बयान दिया है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, यूक्रेन युद्ध को लेकर अहम बैठक भी है। आज कोलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी। स्टार्मर, जेलेंस्की भी बैठक में शामिल हो रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मीटिंग में होंगे शामिल। और आपको बता दें कि कोलिशन ऑफ विलिंग की बड़ी बैठक है आज। इसमें क्या कुछ डिटेल में जानकारी मिल रही है, आइए आपको बताते हैं। यूक्रेन समर्थक देशों की ये अहम बैठक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे अंजाम दिया जाएगा। सारे जो बड़े नेता हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति बैठक में शामिल होंगे, वहीं यूके के प्रधानमंत्री आपको बता दें कि स्टार्मर मीटिंग का हिस्सा होंगे। यूक्रेन की मदद को लेकर चर्चा होगी। रूस से शांति समझौते पर भी मंथन किया जाएगा। कोलिशन ऑफ विलिंग आखिर है क्या? अब आपके मन में ये जरूर सवाल होगा, तो आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कोलिशन ऑफ विलिंग आखिर क्या है। यूक्रेन को सैन्य मदद करने वाले देशों का एक गठबंधन बताया जाता है, जिसमें सबसे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गठबंधन की बात कही थी। गठबंधन का जो मुख्यालय है वो पेरिस में बना, बड़े जनरल की कमान में रणनीति बनी। अब कोलिशन ऑफ जो विलिंग है उसमें कितनी उम्मीदें दिखाई देती है मनीष, ये अगर आप थोड़ा विस्तार से समझाएं। सैन्य मदद देने को तो यूरोप और अमेरिका आगे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ भी बहुत ज़्यादा संबंध
एकदम विन विन सिचुएशन नहीं है यूक्रेन की, लेकिन यूरोप के साथ दिख रही है। अब इससे क्या उम्मीद जागती है? देखिए, दरअसल यूरोपीय देशों को यह लगता है कि रूस से उनको वास्तविक खतरा है, जिसे कायदे के साथ अमेरिका समझ नहीं पा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोलिशन ऑफ विलिंग को आप नाटो का एक छोटा वर्जन कहिए, क्योंकि नाटो तभी एक्टिव होगा जब आर्टिकल 5 इन्वोक होगा। तो अगर आर्टिकल 5 की नौबत नहीं आती है, तब भी यूरोपीय देश हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहने देना चाहता, इसलिए वो कोलिशन ऑफ विलिंग के झंडे के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं, और जिसके तहत फ्रांस के राष्ट्रपति का जो विचार है कि फ्रांस, जर्मनी या इस तरह के बड़े यूरोपीय देशों को ग्राउंड ट्रूप्स भी यूक्रेन में भेजने देना चाहिए। अगर कोलिशन ऑफ विलिंग किसी भी तरीके से एक कदम आगे बढ़ता है, तो इसी को आप तीसरा विश्व युद्ध कह लीजिए, रूस और यूरोप के बीच में महायुद्ध कह लीजिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ तबाही ही होनी है। जी।